में आप खुद महिला हैं कि बसपा में जो महिला नेता हैं उनका कोई स्कोप या फ्यूचर उस तरीके से दिखाई नहीं देता। कोई महिला नेत्री उस तरीके से एक दो नाम को छोड़ दिया जाए तो उस तरीके से बसपा के संगठन में दिखाई नहीं देती। आप खुद इतने लंबे समय से बीएसपी की पॉलिटिक्स देख रही हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब एक महिला से ही आप महिला की बात कर रहे हैं, जब हमारी टॉप लीडरशिप ही एक महिला है, माननीय बहन जी के अलावा, और माननीय बहन जी हैं। और अब आप मुझे देख रहे हो तो माननीय बहन जी ने तो मुझे लगाया है। हमारी एक जिला प्रभारी थी, इस समय विधानसभा प्रभारी है, वो भी एक महिला ही है। आजमगढ़ में भी एक पहले जिला प्रभारी थी, वो भी एक महिला ही है। देखिए, महिला लीडरशिप को बहन जी हमेशा प्रायोरिटी देती हैं, और इस बात को माननीय बहन जी स्वयं महिला होते हुए उन्होंने इस बात को स्वयं फील किया है कि महिलाओं के लिए कार्य क्षेत्र में तमाम तरीके की मुश्किलें आती हैं। लेकिन इसके बावजूद जिस पद पे मैं आज हूँ, सिर्फ मुझे 1.5 साल हुआ है पार्टी में आए हुए, और इस 1.5 साल में माननीय बहन जी ने जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है, ये कहना और ये बताना और जनता तक ये मैसेज पहुंचाना काफी है कि माननीय बहन जी के सामने अगर ऐसी महिलाएं आती हैं जो कि अपने काम के प्रति पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ में अगर लगती हैं, तो माननीय बहन जी उनको जिम्मेदारी देती हैं। हाँ, लेकिन उसमें शर्त यही है, जैसे किसी को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया था, मैं नाम लेके फेमस नहीं किसी को करना चाहती हूँ, माननीय बहन जी लगातार महिलाओं पे भरोसा कर रही थी, लेकिन अब राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया आपको, लेकिन आप गुणगान करने लगे दूसरी पार्टियों के, तो फिर ऐसे में क्या हो जाता है कि भाई रहने दीजिए। इससे बेहतर है कि आप किसी को इतना बड़ा पद, इससे बेहतर है कि जो ग्राउंड से चल के आए उसको पहले जांच लीजिए, परख लीजिए। जो बुद्ध का सिद्धांत है, यही पद को पहले जांच लो, परख लो और उसके बाद मानो। तो माननीय बहन जी भी पहले जांच ले रही है, परख ले रही है, और अब उसके बाद ही उसको कोई जिम्मेदारी मतलब जो लोग, जो महिलाएं आगे बीएसपी की पॉलिटिक्स से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहा है? किस तरीके से वो काम करें कि वो, जैसे 1.5 साल में आप बता रहे हैं कि आपको बीएसपी में एक इतना बड़ा ओहदा मिल गया, आप मंडल प्रभारी हो गई, तो क्या करने की जरूरत है? मैं तो अपनी सभी बहनों से, सभी महिलाओं से कहूंगी कि आप जिस प्रकार से अपना परिवार चलाते हो, आप उसी प्रकार से पार्टी को अपना परिवार समझ करके पार्टी ज्वाइन कीजिए। और कुछ नहीं कर सकती हैं आप। जैसे जो टाइम आप सोशल मीडिया पे रील्स देखने में लगाते हो, अगर आप रील कंटेंट क्रिएटर, अगर रील बना सकते हो तो आप रील बना करके माननीय बहन जी के कार्य को उनके माध्यम से आप बताओ। वो जो कंटेंट आप दूसरे का कंटेंट देख के उसके व्यूज बढ़ा रहे हो, इससे बेहतर आप खुद कंटेंट क्रिएटर बन जाओ। नहीं तो दूसरा काम आप कर सकते हो कि जब आप गीत संगीत भजन वजन में अगर जाते हो, आप कंटेंट क्रिएट करो, आप अपनी बहन जी के काम को बताओ। हमारी बहन जी तो स्कूल में शिक्षा फ्री में दी, तो हर सरकार का देहले हो। हम लोग गांव में औरतों को बताते हैं कि गाना बनाओ आप, हमार बहन जी तो रोजगार देते रहनी, तो हर सरकार का देते बाहू। तो ऐसे छोटे छोटे कंटेंट बनाइए, चाहे गीत के माध्यम से या यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से, ये काम करिए। और इसके अलावा जो काम आप गप्पे मारने में लगा देते हो कि अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है, बेहतर है कि अड़ोस पड़ोस की 2 3 4 महिलाओं को लेकर के शाम को बैठिए, आधा घंटा 1 घंटा बताइए हमारी बहन जी का शासन कितना अच्छा था। रात 12 बजे भी अगर कोई महिला सड़क पे जाना चाहती है तो वो फ्री होकर के घूम सकती है। वो बात तो बीजेपी वाले भी कहते हैं कि हमारा देखिए, कहने और करने में बहुत फर्क है। पहनकर स्कूटी पे निकल सकती देखिए, कहने और कहने में कितना फर्क है। अभी ये कल की ही घटना है, जो 13 साल की बच्ची को साथ में निर्दयता से उसके साथ में रेप हुआ, कानपुर की घटना है। और इस तरीके के तमाम उदाहरण हम लोग देख रहे हैं, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार की घटनाएं जो सामने आ रही है। कभी हम दिल्ली, यहाँ लखनऊ मेन शहर का देखे, राजधानी का देखे, उस लड़की के साथ में छेड़खानी हो रही थी। वो लड़की अपनी गाड़ी में से कूदी, अपनी जिस गाड़ी से जा रही थी, ऑटो से जा रही थी, ऑटो में से वो छलांग लगाई और फिर उसने शोर मचाया।